कभी धूप, कभी छाँव, तो कभी आंधी। हम इधर पहुंच चुके हैं जी फिरे, और इस सफर का आगाज होता है बहुत ही सुहाने मौसम के साथ। जैसे ही हमने सामान्य सफर बांधा और इस्लामाबाद से बहावलपुर की जानिब रवाना होने लगे तो बारिश का सिलसिला बंध गया और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। इस्लामाबाद टूल प्लाजे से हमने मोटरवे का रास्ता अपनाया और इस सुहाने मौसम को एंजॉय किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मौसम तब्दील होता गया। हम कलर कहार के जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो कुछ इस तरह से मौसम ने ली अंगड़ाई, यानी बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे और धूप जो है वो हमें निकलती हुई दिखाई देना शुरू हुई। लेकिन मौसम इस कदर खूबसूरत था और ये चारों ओर पहाड़ कि आपको सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर कर दें। इस्लामाबाद से तकरीबन कोई 2.5 घंटे के मुसाफत के बाद आप भेरे नामी एक स्टॉप पे पहुंचते हैं, जहां पर आपको पेट्रोल पंप की सहूलत के साथ सारे बड़े ब्रांड, जिसमें मैकडॉनल्ड की बात करें, KFC, हार्डी, सूफी, मतलब इस तरह के बहुत बड़े बड़े ब्रांड आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या करें, लॉकडाउन की वजह से ये सारी जगहें जो हैं वो बंद हो चुकी थी। बंद होती हैं तो हमें कोई इससे सरोकार नहीं, क्योंकि हमारा जेब्स किचन खुला है और हमने सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। हमने बनाया जी ब्रेड चिकन केक और इस पूरी भरपूर तैयारी के साथ सुबह सवेरे निकले थे कि हम यहाँ पर रुकेंगे और एक भरपूर किस्म का नाश्ता करेंगे। हम इधर पहुंच चुके हैं जी फिरे, और यहाँ से हमने कोई अभी तकरीबन आप समझ लेंगे 3/4 अभी हमने सफ़र जो है वो करना है। एक हिस्सा कर लिया, 3 से अभी सफ़र के बाकी है, तो ना हमारा थक गया है। बाकी सफ़र में देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर रुके, हमने चाय पी, हमने चिकन ब्रेड केक खाया, जिसको रेसिपी इसकी चाहिए होगी ऊपर आपको मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बार में भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। भेरे से जैसे ही आप निकलते हैं तो आगे आपको जो अगला स्टॉप मिलता है वो मिलता है सरगोदा का। सरगोदा को क्रॉस करने के बाद पिंडी भट्टियाँ के नाम से जो है वो एक इंटरचेंज आती है। अगर आप इस रोड को सीधा लेंगे, यानी अगर आप इस साइड पे नहीं मुड़ेंगे तो आप लाहौर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें जाना था फैसलाबाद वाली साइड से बहावलपुर और जो कराची वाला मोटरवे है। हमने टर्न लिया गोजरा और फैसलाबाद वाली मोटरवे पे और हमने रुख किया बहावलपुर की जानिब। अब इसको नाहली कहें या फिर बचत कहें पैसों की, दोनों एक बराबर ही चीज़ें जो हैं वो कंसीडर होंगी। जब हम शॉर्टकट पहुँचे तो आप देखें कि इस तरह से आगे मोटरवे को बंद किया हुआ था। हमें मतलब इशारा किया गया कि अब आप मोटरवे से नीचे उतरेंगे। हम इंटरचेंज पे पहुँचे तो हमें मालूम हुआ कि जो स्कैनिंग वाले कैम हैं वो शोरकोट तक ही दस्तयाब हैं, आगे सारा निज़ाम मैनुअल है। मीन के अगर आपकी गाड़ी पर एम टैग की सहूलत है और आप उस एम टैग को यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ तक ही कर सकते हैं। आपके जितने पैसे बनेंगे वो आपके एम टैग से डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैनुअली एक कार्ड दे दिया जाएगा या फिर आपको एक रसीद टाइप चीज़ दे दी जाएगी। आप उसको लें और दोबारा से मोटरवे पे आ जाएं। आगे आप सारा सफ़र मैनुअल जो है वो करेंगे। अब जी हमने यहाँ पर मोटरवे 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। हमने लाहौर की तरफ फिर नहीं मुड़ना, हमने जाना है जी मुल्तान की तरफ।
और जैसे ही हम मुल्तान की तरफ मुड़े तो मौसम ने एक दफ़ा फिर ली अंगड़ाई, और अब की दफ़ा जो मौसम ने अंगड़ाई ली थी वो आंधी की सूरत में थी। और आंधियाँ क्या होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के रहने वाले ही जान सकते हैं कि किस तरह से तेज़ हवा के साथ मट्टी, रेत और वो शॉपर जो हम डस्टबिन में फेंकने के बजाय यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं, वो उड़ते हुए किस तरह से आपका मेकअप कर देते हैं। ख़वातीन तो ब्यूटी पार्लर जाकर वो जो एक लेयर अपने फेस के ऊपर लगाकर खूबसूरत दिखती हैं, तो ये वो लेयर नहीं होती। ये लेयर अगर किसी को लग जाए तो जो आपके अपने होते हैं वो भी आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। सफ़र यूं ही जारी रहा। मोटरवे पे सफ़र हमारा यहीं तक का था, यानी जैसे ही खानेवाल का इंटरचेंज आया हमने खैराबाद किया यहाँ पर मोटरवे को। अब हम शॉर्टकट वे जो है वो अपनाएंगे। तकरीबन हमें 60 से 70 किलोमीटर का जो है वो जो ज़ायद सफ़र है वो हमें बच जाएगा। हमने खानेवाल इंटरचेंज से फ़ैसला किया कि हम नीचे उतरेंगे और खानेवाल एक्सप्रेस को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आता है जी शाम को टूल प्लाज़ा। वही मैनुअल तरीका है जी, जो आपको एक पर्ची थमाई गई थी वो पर्ची आपने इनको देनी है। जितने पैसे बनेंगे या जितने पैसे ये डिमांड करेंगे वो पैसे आपको इनको देने पड़ेंगे, और फिर आप यहाँ से खानेवाल शहर से आपने गुज़रते हुए खानेवाल एक्सप्रेस पे आना है और वहाँ से आगे अपने सफ़र को जारी रखना है। ले जनाब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोकली सड़कों की सूरत हाल है वो किस तरह से है। देखिएगा अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि कैमरा कभी दाएं जा रहा था कभी बाएं जा रहा था, लेकिन क्या करें, अब आपके लिए ये पैच भी शूट करना लाजमी था। लेकिन ये 3 से 4 किलोमीटर का बहुत ही मुख्तसर सा पैच था। इसके बाद एक शानदार सड़क खानेवाल एक्सप्रेस वे हमारा इंतज़ार कर रही थी। इस सफ़र को तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट में, यानी ये जो 3 से 4 किलोमीटर का पोर्शन था, 20 से 25 मिनट के बाद हम खानेवाल एक्सप्रेस पर पहुंच गए। खानेवाल एक्सप्रेस वे की अगर मैं बात करूं तो 2 लेन की ये शानदार सड़क वन वे बिल्कुल मोटरवे की तरह आपका उसी तरह से इंतज़ार करती है जिस तरीके से आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं। लेकिन ख्याल रहे यहाँ पर आप 100 और 120 के दरमियान जा सकते हैं, लेकिन साइड पर चलते हुए मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, गाड़ियाँ और जो आबादी के करीब से आप गुजरेंगे, सड़क पार करते हुए लोग और उल्टे रुख पर चलती हुई उस तमाम गाड़ियाँ, उनका आपने ख्याल करना है। खानेवाल एक्सप्रेस वे पे हमने जाना था जहानिया, दुनियापुर, उसके बाद हम पहुँचेंगे लोधरा, और लोधरा पहुँचने के बाद तकरीबन कोई 20 किलोमीटर का सफ़र फिर आगे बहावलपुर तक का होता है। तो ये बहुत ही शानदार सड़क है। तकरीबन 50-60 किलोमीटर या तकरीबन 70 किलोमीटर का हमें जो ऊपर मुल्तान वाली साइड से अगर हम घूम के आएँ तो वो जो सफ़र बनता था वो सफ़र हमने बचा लिया। ले जनाब, सतलुज टूल प्लाजे को क्रॉस किया, कराची की जानिब हम नहीं गए, हमने रुख लिया भावलपुर की जानिब, और अब हम शहर में पहुंच चुके हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं इसे बाबे फरीद कहते हैं, यानी फरीद गेट आम ज़ुबान में। हम अब पहुंच चुके हैं अंदरून बहावलपुर। यहाँ से हमने अपने घर का रुख लिया, और घर का रुख लेने के बाद एक लंबा सांस लिया, और तकरीबन जो 10 से 11 घंटे की ड्राइव थी
उसकी थकान को उतारा। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस लेकर आपके लिए हाजिर खिदमत होगा। भावलपुर की भी आपको सैर कराऊंगा, यहाँ के खानों के बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ साथ में हम इंशाल्लाह कुछ रेसिपीज़ भी मुनफरिद किस्म की यहाँ पर जो स्पेशल रेसिपीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ेब्स किचन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में घंटी वाले बटन को आपने लाजमी दबाना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करके हमें लाजमी बताना है कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी जगह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। वो कहते हैं कि ज़िंदा दिलों से हमेशा ये दुनिया ज़िंदा रही है। महफिल सजाए रखना कि जब तक हम लौट ना आए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।